कबीरदास एक जीवन परिचय। माला फेरत जुग बीत गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। तो कहत कबीर सुनो भई साधो। जी हाँ, शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसने अपने जीवन काल में यह शब्द नहीं सुने हों। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे महिमा मंडित व्यक्तित्व की जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का मार्ग प्रशस्त किया और जिन्होंने रूढ़िवादिता और आडंबरों पर करारी चोट लगाई और वे भक्ति काल के प्रखर साहित्यकार बनकर उभरे। कबीरदास जी का जन्म 14वीं सदी गांव लहरतला के एक हिंदू परिवार में हुआ। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा जुलाहे नाम के एक दंपत्ति ने किया था। पत्नी का नाम इमका था, जिससे उन्हें एक बेटा कमाल और बेटी कमाली हुए। कबीर का पैतृक व्यवसाय कपड़ा बुनना था। कबीर की वाणी संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसके 3 भाग थे, रमैनी, सबद और साखी। और यह रचनाएं राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी और ब्रज भाषा का संगम था। उनका ज्ञान पुस्तकीय नहीं था। जो भी उन्होंने अनुभव किया अपनी साधना से पाया और उसी ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाया। वे पंडितों को और मौलवियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अक्सर कहा करते थे, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। कहते हैं एक बार कबीर पंच घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। उस समय संत रामानंद गंगा स्नान करने सीढ़ियों से उतर रहे थे कि अचानक उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुख से निकल गया, राम राम। उसी दिन से राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और संत रामानंद को अपना गुरु मान लिया। और राम के प्रति उनकी भक्ति भाव इतनी ज्यादा थी कि वे पूरे राममय हो गए। वे कहते थे, मन लाग्यो मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। फिर उन्होंने खुद को राम भक्ति में लीन कर दिया और जब जीवन की सांध्य वेला निकट आई तो वे मगहर चले गए। उस समय लोगों के बीच एक ऐसी धारणा फैली हुई थी, मगहर में मरने से नरक मिलता है। इसीलिए कबीर अपनी मृत्यु निकट जानकर काशी से मगहर चले गए और समाज में फैली हुई धारणा को तोड़ा। सन 1518 ईस्वी में उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि उनके शव को लेकर काफी विवाद हुआ। हिंदू अपनी प्रथा के अनुसार शव को जलाना चाहते थे और मुस्लिम शव को दफनाना चाहते थे, पर वे एक सत्य बोलने वाले निर्भीक व्यक्ति थे। उनकी वाणी ने उस समय भी भेदभाव से भरे समाज में मानवता रूपी मिश्री घोलने का काम किया था और आज भी जात पात की जंजीरों को तोड़कर प्रेम और भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। उन्हें उन्हीं के शब्दों में परिभाषित किया जाए तो हम कह सकते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मन रे बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, मन रे बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए, वह ही शहंशाह, वह ही शहंशाह।